जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के सीरीज में आज की इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे जल्द ही कुछ राज्यों और यूटीज के 13 राज्यपाल जो चेंज हुए थे उनके बारे में। कुछ नई नियुक्तियां भी हुई थी और कुछ प्रमुख तबादले भी हुए थे। इस वीडियो में आपको 15 फरवरी 2023 तक अपडेट मिल जाएगी। बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। हाँ फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में हैंड रिटेन नोट्स का यूज किया गया है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा और साथ ही ये विशेष रिक्वेस्ट भी होगी कि हैंड रिटेन नोट्स देखकर आप पूरी क्लास को जज ना करें, वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगेगी और पसंद भी आएगी। ठीक है, बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आपके सपोर्ट की जरूरत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नए राज्यपालों के तबादले एवं नियुक्तियों की। तो क्लास शुरू करने से पहले राज्यपाल क्या होता है, इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो राज्यपाल शब्द है ना, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राज्यपाल यानी राज्य का मुखिया। ठीक है, भारतीय राज्यों में जो संघ का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है वो राज्यपाल ही होता है। जैसे भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति जाने जाते हैं, उसी तरह राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में राज्यपाल को जाना जाता है। अगर हम संघ और राज्य को मतलब कंपेरेटिवली पढ़ें, तुलनात्मक रूप से पढ़ें, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह राज्यों में यदि हम बात करें, यानी यूनियन और स्टेट, ठीक है, तो राज्यों में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वैसे ही राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं वो नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ठीक है, और संघ में वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होते हैं, और इस तरह राज्यों में वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को माना जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का छोटा रूप माना जाता है राज्यों के लिए। ठीक है, राज्यपाल का जो पद था वो किस देश से लिया गया था, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो उसी तरह राज्यपाल को भी ये शक्ति है कि वो अनुच्छेद 213 के तहत ये भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। काफ़ी रिलेशन है, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, फर्क सिर्फ क्रम का इधर उधर है। ठीक है ना, तो 123 और 213 ये दोनों शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्रमशः दी गई है अध्यादेश जारी करने के लिए। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं। उसी तरह अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल भी सजा का लघुकरण एवं कई मामलों में माफी भी दे सकते हैं। तो इत्यादि ये सारी बातें थी। बात करें यदि राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। ध्यान दीजिए, खास बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, परंतु शपथ दिलाने के मामले में जो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए योग्यता की बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, और वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा उसकी न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बेसिक फैक्ट्स थे राज्यपाल। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 55 के तहत की जाती है, वहीं उसके कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 156 के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक फैक्ट्स थे कुछ राज्यपाल के बारे में। आइए जान लेते हैं कि किस राज्य में किसे नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कुछ नए चेहरे, जैसा कि मैंने बताया था, सामने आए थे। जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नए राज्यपाल के रूप में केवल त्रिविक्रम परनाइक को नियुक्त किया गया है, जिन्हें हम शॉर्ट में केटी विक्रम परनाइक के नाम से भी जानते हैं। केटी परनाइक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पहले राज्यपाल हुआ करते थे बीडी मिश्र, जिन्हें अब ये लद्दाख जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, अब इसका उपराज्यपाल बीडी मिश्र को बनाया गया है। आगे देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर राज्यपाल के रूप में कैवल्य त्रिविक्रम यानी केटी परनाइक को नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, और ये 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है, जैसे इधर भूटान, ऊपर चीन और इधर म्यांमार। ठीक है, जल्द ही यहाँ पर कामेंग जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। डोनी पोलो एयरपोर्ट भी पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन इसका किया था, और ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट होगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये। ठीक है, भारत का पहला एक्वा पार्क भी ये अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया जाएगा। राजधानी इसकी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्किम, इसके नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। ये भी एक नए चेहरे के रूप में जाने गए हैं। सिक्किम की बात करें, इसकी राजधानी गंगटोक है, और ये भी
तीन देशों से सीमाएं साझा करता है अपनी। इधर बात करें तो नेपाल, ऊपर चीन और इधर भूटान, ठीक है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के हालिया चर्चाओं की बात करें तो यहाँ पर सिक्किम में सरदार पटेल की एक प्रतिमा का जल्द ही अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, और जल्द ही राष्ट्रपति जी का यहाँ पर दौरा भी हुआ था सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट असम की बात करें तो यहाँ पर नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बने हैं। ये भी एक नए चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। असम की बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। और असम से संबंधित करंट चर्चाओं की यदि हम बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक मैटर ये सामने आया था कि जो एक सींग वाले जो गैंडे हैं ना, इनकी जो सींग है वो मतलब उसका अवैध शिकार हो रहा था। सरकार ने एक विशेष अभियान चला करके इन अवैध शिकारियों और शिकार की गई जो सींगें हैं उनको बरामद किया था। तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में इन सींगों को जलाकर जो राख मिली है उससे एक गैंडा स्मारक बनाया गया है इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि ये भारत का पहला फोन सैटेलाइट कनेक्टेड नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से आसानी से जुड़ जाएं। क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करना है सर्च बॉक्स में और चैनल को ज्वाइन करके और आसानी से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ल को नियुक्ति दी गई है। बात करें तो हिमाचल प्रदेश की तो राजधानी धर्मशाला और एक और इसकी राजधानी है शिमला, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी और हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है वो धर्मशाला है, ठीक है। मुख्यमंत्री के तौर पर जल्द ही यहाँ पर नियुक्ति मिली है, कांग्रेस पार्टी से आते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल के रूप में अब शिव प्रताप शुक्ल को नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ई कैबिनेट और ई परिवहन लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। और हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है काजा में, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने हैं। इनको भी एक नई नियुक्ति के रूप में जाना गया है, ये भी मतलब नए चेहरे हैं, ठीक है। झारखंड की बात करें तो राजधानी इसकी रांची है, जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो सबसे नज़दीक राजधानी किसी राज्य की है तो वो झारखंड की है, ठीक है। और मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत सोरेन है और राज्यपाल के रूप में अब सीपी राधाकृष्णन को नियुक्ति दी गई है, ठीक है। राज्यपाल के हालिया चर्चाओं की बात झारखंड के हालिया चर्चाओं की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री दाल भात स्कीम बहुत चर्चे में थी। और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं बजट पर अपने राज्य के नागरिकों के लिए जो है राय एवं विचार प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, हमार आपन बजट वेब पोर्टल ये लॉन्च किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल अब एस अब्दुल नज़ीर बन गए हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसने अभी जल्दी अपनी राजधानी को लेकर चर्चे में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है विशाखापट्टनम बनेगी। विशाखापट्टनम के बारे में मैं आपको बता रहा था, विशाखापट्टनम से दो फैक्ट, यहाँ पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है और 18 रेलवे जोन में जो नवीनतम 18वां रेलवे जोन है इसका मुख्यालय इसी विशाखापट्टनम में स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ वर्तमान राज्यपाल जो पहले से मौजूद थे उनके तबादलों की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेघालय की, ठीक है। मेघालय में राज्यपाल के रूप में अब फागू चौहान को नियुक्त किया गया है। ये पहले बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है। और मेघालय की राजधानी शिलांग है, असम राइफल का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। ये भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है, ठीक है। अच्छा, शिलांग 100वीं स्मार्ट सिटी है तो पहली कौन सी है, तो आप याद रखिए भुवनेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब चूंकि बिहार के राज्यपाल अब फागू सिंह चौहान थे, अब ये चले गए मेघालय, तो यहाँ पे कौन आ गए, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे आरवी आर्लेकर, यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अब इनको बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें बिहार की तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। बिहार के करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार में पूर्णिया में अभी जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। और आपको ये भी मालूम होगा कि बिहार इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। नीति आयोग द्वारा पिछले साल एक गरीबी सूचकांक जारी किया गया था, सबसे गरीब राज्य के रूप में बिहार को ही पहचान मिली थी, ठीक है। और बिहार के जमुई में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा एक अनुमानित स्वर्ण भंडार की खोज की गई जो भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होगा, ठीक है।
और बिहार के मुंगेर जिले में कृष्णा सेतु पुल का उद्घाटन जल्द ही नितिन जयराम गडकरी जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार में एक जल्द ही योजना चर्चा में थी, हर घर गंगा जल अभियान। ठीक है, नेक्स्ट मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की अब नई राज्यपाल अनुसुईया उइके बन गई हैं। ये पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हुआ करती थी। ठीक है, अब इनको मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर में एक तैरता हुआ पूरे विश्व का पहला नेशनल पार्क है जो लोकटक झील में स्थित है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये यहाँ से बार बार पूछा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो अब यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन पहले ये वहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, जिनको अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री है कांग्रेस से आते हैं भूपेश बघेल। ठीक है, बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई थी, और छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना बहुत चर्चे में थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से याद रख सकते हैं। कांगेर नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर स्थित है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। अच्छा, कांकेर जो घाटी आप बता रहे हैं ना, इसमें जल्द ही एक कांकेर घाटी नेशनल पार्क में एक नारंगी रंग का चमगादड़ बहुत जल्दी देखने के लिए मिला था, और छत्तीसगढ़ इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। हालांकि ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि राशि कितनी होगी और इसके मानक क्या क्या होंगे, जिसे किसको दिए जाएंगे, ये निश्चित हो नहीं पाया है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अवश्य कर दी गई है। नेक्स्ट, अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में देख लेते हैं तो झारखंड के पुराने यानी पूर्व राज्यपाल हुआ करते थे रमेश बैस, और इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद लेकर पिछले कुछ समय से काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था, इसलिए रमेश बैस को अब यहाँ पर नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसकी सांस्कृतिक राजधानी पुणे को माना जाता है। ठीक है, और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, और यहाँ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को नियुक्त किया गया था। महाराष्ट्र के द्वारा अभी जल्द ही 19 फरवरी को यानी शिवाजी की जन्म जयंती के अवसर पर जय जय महाराष्ट्र माझा ये अपने राजकीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी को दही हांडी को इसने जल्द ही साहसिक खेल का दर्जा दिया है। ठीक है, और जीन बैंक परियोजना लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में जल्द ही डबल डेकर बस की शुरुआत की गई है। नागपुर में नहीं, मुंबई में शायद शुरू की गई थी। ये एसी से लैस होगी डबल डेकर बस, और हाइड्रोजन से ये चलने वाली होगी। ठीक है, और नागपुर में ना एक खारे पानी से चलने वाली एक लालटेन का उद्घाटन किया गया था, उसका नाम था रोशनी। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, नागालैंड, इसके नए राज्यपाल बनाए गए हैं ला गणेशन, ये पहले मणिपुर के राज्यपाल हुआ करते थे। नागालैंड के बारे में एक स्पेशल फैक्ट बता दें कि नागालैंड में जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक होगा, इसका अगला संस्करण ये नागालैंड में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस बार ये शिलांग में आयोजित किया गया था, जो दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया था, और मतलब पहला संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया था, दूसरा संस्करण शिलांग में, और अगला संस्करण ये नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नागालैंड की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, और 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक वृद्धि दर्ज कराने वाला ये भारत का पहला राज्य है। एक यूटी के बारे में मैंने बताया था आपको, लद्दाख, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का अब सबसे बड़ा यूटी बन गया है। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। जी हाँ, लेह में इसकी राजधानी है। ठीक है, और इसी के नए राज्यपाल बनाए गए बीडी मिश्र, जो पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, लद्दाख के 2 फैक्ट लद्दाख के बारे में बता देता हूँ। जल्द ही यहाँ पर काली गर्दन वाले सारस को यहाँ पर राजकीय पक्षी के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है, और हिम तेंदुआ को राजकीय पशु के रूप में यहाँ पर मतलब इसको चुना गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये राज्यपाल के बारे में इतना डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ठीक है, आपके जो भी सजेशन एंड अप्रिसिएशन है कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी राय वहाँ पर जरूर रखें। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, राज्यपाल के पद ग्रहण की न्यूनतम उम्र क्या है? ठीक है, और ये आपके ऑप्शन हैं
कमेंट बॉक्स में आप इसके उत्तर राज्यपाल से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं विस्तार से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के उत्तर लिखने से ही आप एक मतलब क्लाइमेक्स को प्राप्त कर सकते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका नमस्कार।